अगर इसका कलर ग्रे होगा तो हमने और यहाँ पर लिखा होगा कि इस पे आईपी कंप्लेन नहीं है, तो हम ले सकते हैं। अगर इसका कलर रेड या ऑरेंज हो जाएगा और माउस करने से यहाँ पर आएगा कि इस पर आईपी कंप्लेन है, तो हम उस प्रोडक्ट को भी नहीं लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से इसकी मंथली सेल्स देखनी होती है। हमारी मंथली सेल्स होनी चाहिए 100 से ज्यादा। और यहाँ से हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेलर्स देखते हैं, 12 FBA सेलर्स हैं, तो यानी कि ठीक है, हमारे 3 to 25 होने चाहिए। उसके बाद यहाँ से नीचे से आकर हम उसका वेट देखते हैं। हमारा वेट 2 LB से लेस होना चाहिए, और हमने ज्यादा कोशिश करनी है कि जितना कम से कम वेट होगा तो उतना अच्छा होगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ तक देखा था, अब हम आगे मूव करते हैं। आगे कुछ और पॉइंट्स आप लोगों को मैं बताती हूँ, वो भी आप लोग नोट कर लें। एक तो हो गया ये वाला साइन, एक ये एजियन साइड पे एक ब्लू कलर का साइन नजर आ रहा है आप लोगों को। ये किसी किसी प्रोडक्ट पे होता है, हमेशा ये नहीं होता। जिस प्रोडक्ट पे ये साइन होगा तो वो भी हम नहीं लेंगे। जब इस पे माउस लेकर आते हैं हम, तो यहाँ पर लिखा होता है कि ये मेल्टेबल प्रोडक्ट है, यानी कि ये प्रोडक्ट अगर हमारा टेम्परेचर वगैरह ज्यादा हो तो ये मेल्ट हो सकता है। तो इस तरह की मेल्टेबल प्रोडक्ट्स भी हमने नहीं लेनी है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस हमारी हमने जो लेनी है $15 से ज्यादा लेनी है। यानी कि जो कम प्राइस वाले होंगे, $15 से कम होगी जिसकी प्राइस, वो प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे। और उसके बाद कुछ कैटेगरीज बता देती हूँ कि हमें किस टाइप की प्रोडक्ट हमने लेनी है और कोशिश करनी है। ज्यादा से ज्यादा हमने कोशिश करनी है कि जो छोटे साइज की प्रोडक्ट हो वो लेनी है, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गई, इस टाइप की प्रोडक्ट्स हमने ज्यादा लेनी है। और जो होंगी ना ग्रोसरी में, यानी कि जो खाने पीने की ऐसी चीजें जो यानी कि जल्दी खराब हो जाती हैं या मेल्ट हो जाती हैं, या फिर जिनका फ्लेवर्स वगैरह के इशू होते हैं, तो इस टाइप की चीजें हमने नहीं लेनी। दूसरा हमने क्या नहीं लेना है, हमने बहुत बड़ी बड़े साइज वाली चीजें नहीं लेनी। जैसे कि हमारे फर्नीचर की चीजें आ जाती हैं, कोई चेयर्स होगी, सोफा, इस टाइप की बड़ी बड़ी चीजें, यानी कि जिनके साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वेट ज्यादा होता है, वैसी चीजें भी हमने नहीं लेनी। हमने छोटी से छोटी चीज, यानी जितना ज्यादा कम उसका वेट और साइज होगा उतना अच्छा होगा। और दूसरा ये कि वो प्रोडक्ट खराब होने वाली ना हो। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है आप लोगों को? अब मैं बताती हूँ आप लोगों को बाय बॉक्स का। अब यहाँ पर अगर हम साइड पे देखते हैं ना, ये हमें एक यहाँ पे बॉक्स नजर आ रहा होता है। ये होता है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स अमेजोन, अब ये एक प्रोडक्ट है, इस पे 12 सेलर्स बैठे हुए हैं आगे के, ठीक है। अब 12 सेलर्स में से किसी एक को अमेजोन बाय बॉक्स दे देता है, और जिस प्रोडक्ट के पास, जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होता है ना, वो हमें यहाँ पर शो होने लग जाता है, यहाँ साइड पर, यानी कि वो बाहर शो होता है। वैसे तो हम जब हमें ना सेलर्स कहाँ से दिखते हैं, जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पे सारे सेलर्स शो होने लग जाते हैं। अब सेलर्स में ये जो यहाँ पर हमें, एक तो इधर ये जो ऊपर फर्स्ट पे शो हो रहा है ना, ये वाला, ये हमें बाय बॉक्स वाला सेलर शो हो रहा है, जिसपे लिखा होता है ना सी मोर। ये वो सेलर है जिसको बाय बॉक्स अभी मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर सेलर हमें शो हो रहा होता है, वो जिसकी सबसे लोएस्ट प्राइस होती है। अब हमें ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं पता चलता कि बाय बॉक्स किसको मिला हुआ है किसको नहीं मिला हुआ। हमें कैसे पता चलता है? ऊपर जब हम इसके लिंक पर देखते हैं ना, यहाँ पर ये लिंक में एक जगह पे एसिन लिखा होता है, उसके बाद यहाँ पर ना स्लैश के बाद ये REF रेफरेंस लिखा होता है। हमने क्या करना है, यहाँ रेफरेंस से सिलेक्ट करना है, सारे को एंड तक सिलेक्ट करके इसको खत्म कर देना। फिर हमने एंटर करना है। जब हम ऐसे करके रेफरेंस खत्म करते हैं, तब हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि इस प्रोडक्ट पे बाय बॉक्स है या नहीं, और किस सेलर को बाय बॉक्स मिला हुआ है। जब हम यहाँ से रेफरेंस वाला पोर्शन खत्म कर देते हैं लिंक में से, तब हमें ये ठीक से पता चलता है। और प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस है, लोएस्ट प्राइस कितनी है, वो भी यहीं से पता चलती है। अब देखिए, हमने इसका रेफरेंस खत्म किया तो साइड से बाय बॉक्स खत्म हो गया। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट पे बाय बॉक्स नहीं है।
और जिस प्रोडक्ट पे बाय बॉक्स नहीं होता उसको हम कहते हैं कि ये सप्रेस्ड लिस्टिंग है। तो जिस पर बाय बॉक्स नहीं होगा हमने वो प्रोडक्ट भी नहीं लेने, हमने बाय बॉक्स वाले प्रोडक्ट लेने। और हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसके लिंक में से रेफरेंस वाला पोर्शन खत्म कर देते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि प्रोडक्ट पे बाय बॉक्स है कि नहीं है। अब इस प्रोडक्ट पे नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं। हमने रेफरेंस पे क्लिक करना है, एंड तक ये सारा खत्म कर देना लिंक में से, फिर एंटर करना है। अब देखें, अब इसमें अभी भी बाय बॉक्स शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस वाले सेलर को बाय बॉक्स अभी मिला हुआ है। और अब हमने जब अकाउंट पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हम प्रोडक्ट की लोएस्ट प्राइस देखते हैं। लोएस्ट प्राइस हमें कहाँ से पता चलती है? जो यहाँ न्यू में लिखी होती है, यहाँ पर न्यू के नीचे ये प्राइस लिखी हुई है 28.99। ये इस प्रोडक्ट की, यानी कि जो सेलर सबसे कम प्राइस में इसको लगाकर बैठा हुआ है उसकी प्राइस इतनी है। अब ये इसमें जो है हमारे पास FBA वाले भी शामिल होंगे और FBM वाले सेलर्स भी। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमने कंसीडर करनी होती है प्राइस FBA वाले सेलर की लोएस्ट प्राइस। फिर वो हमें कैसे पता चलता है? हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर हम यहाँ फिल्टर अप्लाई करते हैं प्राइम का। फिर अब यहाँ पर हमें जो शॉप्स शो होंगी वो FBA वाली शॉप्स होंगी, और अब ये जो लोएस्ट प्राइस है ये FBA की लोएस्ट प्राइस है। अच्छा, बाय बॉक्स का मैं आप लोगों को बता रही थी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना सी मोर, तो ये सबसे ऊपर ये सेलर शो हो रहा है। इसको ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इसे बाय बॉक्स मिला हुआ है। वरना सबसे ऊपर कौन सा सेलर होता है? जिसकी सबसे लोएस्ट प्राइस होती है। यानी कि अब ये 28.99 लोएस्ट प्राइस है ना। अगर हम अपने अपने अकाउंट पर इस प्रोडक्ट को लगाते हैं तो हम इसको लगाएंगे 28.98 में, यानी कि लोएस्ट प्राइस वाले सेलर से 1 सेंट कम लगाएंगे, तो इस जगह पर हमारा अकाउंट शो होने लग जाएगा, यानी कि हमारी शॉप शो होगी। तो यानी कि जो लोएस्ट प्राइस होती है वो सबसे ऊपर शॉप होती है। लेकिन जब बाय बॉक्स होता है ना, बाय बॉक्स वाला उससे लोएस्ट वाले से भी ऊपर शो होता है, जैसे कि यहाँ पे ये हो रहा है। तो बाय बॉक्स से ये फायदा होता है कि हमारा जब अगर हमें बाय बॉक्स मिल जाता है तो हमारा अकाउंट यानी कि एक तो यहाँ पर भी सबसे टॉप पे शो होता है, और दूसरा यहाँ पे कि ये वाले ऑप्शन ओपन करने से पहले ही डायरेक्ट यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा होता है बाय बॉक्स का। यहाँ से जो लोग यानी कि परचेज कर रहे होते हैं वो यहाँ से ना भी खोलें तो डायरेक्ट वो राइट साइड पे ये ऐड टू कार्ट करेंगे, और इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सेल हमारे पास आएगी। यानी कि अमेजोन ने जिसको बाय बॉक्स दिया हुआ होता है उसको ज्यादा सेल आती है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो यानी चाहते हैं कि उन्हें कम प्राइस में मिले प्रोडक्ट, वो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर वो देखेंगे जो सबसे कम प्राइस वाला है यानी कि ये टॉप वाला है, वो यहाँ से परचेज करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे कि कोई जल्दी में है, या फिर वो बस देखते हैं कि ठीक है ये प्रोडक्ट इतने में है, वो डायरेक्ट यहाँ से ऐड टू कार्ट करते हैं। और मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ पे, यानी कि जो बाय बॉक्स वाला सेलर होता है ज्यादातर सेल उसके पास जाती है। अब बाय बॉक्स जो होता है वो हमेशा किसी एक सेलर के पास नहीं रहता, उसकी हम रोटेशन वगैरह चेक करते हैं कि पास है, वो मैं बाद में बताऊंगी। यानी कि बाय बॉक्स एक सेलर के पास है तो कभी दूसरे सेलर के पास ऐसे मूव करता जाता है। तो जब जिसके पास ज्यादा बाय बॉक्स होता है तो उस सेलर के पास ज्यादा सेल जाती है। क्लियर हुए आप लोगों को ये पॉइंट्स? बाकी शीट वाले प्रोडक्ट्स आप लोगों के मैंने कुछ चेक हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, वो मैं लेक्चर के बाद चेक कर देती हूँ अभी थोड़ी देर तक। मैम हमारे पास बाय बॉक्स कैसे आएगा? अगर हम उसकी 1 सेंट कम करेंगे प्राइस तो बाय बॉक्स हमारे पास आएगा। उसकी डिफरेंट ना कंडीशंस होती हैं। यानी कि एक तो हमारे अकाउंट की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर हेल्थ में कुछ इशू होता है, हेल्थ होती है उसकी कुछ चीजें होती हैं, यानी कि अकाउंट पे अगर नेगेटिव फीडबैक आ जाता है तो अकाउंट की हेल्थ खराब हो जाती है। अगर उस पे कोई क्लेम आ जाता है तो उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। तो पहले ही बात तो ये होती है कि हमारे अकाउंट की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। यानी कि हमारा अगर न्यू अकाउंट है ना तो हमें इजीली मिल जाएगा, उसकी हेल्थ स्टार्ट में होती है। क्योंकि एक तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, दूसरा कि हमारी प्राइस जो है हम इससे कम में लगा देंगे। जो लोएस्ट प्राइस है ना हम सबसे लोएस्ट में लगा देंगे।
तीसरी चीज होती है डिलीवरी टाइम। तो हम देखते हैं कि हम उसका डिलीवरी टाइम कितना रखते हैं। अगर हमने बाय बॉक्स लेना होता है तो हम उसका डिलीवरी टाइम कम रख देते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस जी। करता है बाय बॉक्स। अच्छा मैम, ये जो प्रोडक्ट ओपन है सामने, इसका BSR तो अच्छा नहीं है, तो बाय बॉक्स इस पे अवेलेबल है, इसका FBA भी इस पे सही बैठे हुए हैं, तो ये सही रहेगी प्रोडक्ट, जबकि उसका इसका BSR BSR तो सिक्स ज्यादा है। थाउजेंड है, सिक्स ठीक थाउजेंड वन ठीक फिफ्टी है। सही हमने 60,000 सही। प्लस लेना। जी, चलिए है। ठीक, थैंक यू। और प्राइस अब मैंने आप लोगों को एक दो एडिशनल यानी कि बातें बताई है। एक तो मैंने बताया कि प्राइस को आप लोगों ने देखना है, $15 से ज्यादा वाली लेनी है, कम वाली नहीं लेनी। और बहुत ज्यादा प्राइस वाली भी नहीं लेनी, जैसे कि $100, $200, इतनी ज्यादा ज्यादा प्राइस वाली भी नहीं लेनी हमने प्राइस। यानी कि हमारी प्राइस मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि $15 to $50 ऑलमोस्ट। और दूसरा आप लोगों को मैंने बताया कि एक ये मेल्टेबल वाला साइन दिखाया, किसी किसी प्रोडक्ट पे होता है, ये सब पे नहीं होता, तो जिस पे होगा वो हम नहीं लेंगे। दूसरा कैटेगरीज यानी कि जो खाने पीने की ऐसी चीजें हो जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह या इस टाइप की जो खराब होने वाली चीजें होती हैं, जो जल्दी खराब हो जाती हैं या मेल्ट हो जाती हैं, तो हम उस टाइप की चीजें अवॉइड करेंगे। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? मैम, आप जो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे वो प्लीज हमें ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, हमने ना डायरी में सेव करना होता है, कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर नहीं जी होते। ठीक है। जी जी, आप लोग ऐसे ही क्या करें, सारे पॉइंट्स अपने पास ना नोट करते जाएं, फिर वहां से क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होगी, फिर आप लोगों को फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्ट में आप लोग नोट कर लें, वहां से देख देख के प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी फिर आप लोगों को खुद से याद हो जाएगा। तो आप एक एक पॉइंट नोट कर लिया करें, ठीक है? चलें ठीक है, आज जी इतना काफी है। फिर अभी कल तक कीपा का अरेंज कर लें आप लोग, फिर मैं कल को हम लोग कीपा से देखेंगे क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम, कल के लिए भी कोई होमवर्क दे दें। जी, आप लोगों का वही टास्क है, यानी कि आप लोगों को जो अब तक मैंने कल बताया था वो चीजें, और जो आज बताई है, यानी कि आज एक दो चीजें मैंने बताई हैं, कैटेगरीज बताई हैं कि हमने किस तरह की नहीं लेनी है। और प्राइस का बताया मैंने कि हमने $15 से कम वाली नहीं लेनी है। तो कल वाली जो चीजें मैंने आपको बताई थी और आज वाली, यानी कि अब तक जितना बताया, उन सब कंडीशंस को आपने देखते हुए फिर वैसे ही प्रैक्टिस करनी है, और शीट में 10 प्रोडक्ट्स सबने ऐड करनी है कल शाम तक। मैम, उन जो 10 ऐड करेंगे सब पे बाय बॉक्स दिखने हमने। जी, बाय बॉक्स भी देखना है। कैसे देखना है, यहाँ से देखें। जैसे मैंने रेफरेंस खत्म किया, लिंक में से आप लोगों ने खत्म करना है, फिर उसको इनके एंटर करना है, उसके बाद आपने सारी चीजें बाद में चेक करनी है। दोबारा से। जी, यानी एक बार कर लें, बेशक प्रोडक्ट को ओपन करें, फिर उसका रेफरेंस खत्म कर लें, फिर उसकी सब चीजें चेक कर लें आप लोग। जी ठीक। चलें ठीक है। अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज।